वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज आपके साथ बहुत ज़बरदस्त और मज़े की रेमेडी है। ये एज़ अ रेमेडी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये है जी सूजी का शीरा और सूजी का हलवा भी बोल सकते हैं, लेकिन ये सूजी का सीरा है। ये थोड़ा हलवे से थोड़ा सा जो है ना, इसका मेथड डिफरेंट होता है। इस तरीके से आप बनाइएगा। अगर आपको फ्लू लगा है या आपका गला ख़राब है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं और ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। और ये आपकी अगर आपको बरसात का जैसे मौसम है और इस मौसम में बच्चों को बहुत से मसाइल होते हैं, जैसे मेरे बेटे को कान पेड़ों का थोड़ा मसला है, तो उसके लिए ये बहुत ज़बरदस्त है। और ये उसी के लिए मैंने बनाया। मैंने सोचा आपके साथ इसकी रेमेडी भी शेयर कर दी जाए और इससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और ये आप अपने बच्चों को दें। अगर बच्चों को फ्लू वगैरह है या ज़ुकाम है। आइए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने ले लेना है जी, मैं तकरीबन 1 कप का बना रही हूँ तो इसमें 2 कप पानी ऐड कर दूँगी। ठीक है, 2 कप पानी आपने ऐड करना है। इसके बाद फिर आपने 3 से 4 सब्ज़ इलायची तोड़ के इसमें डाल देनी है। इसका ये हम पहले शीरा बनाएंगे। ठीक है, और उसमें हम 1 कप शुगर ऐड कर देंगे। ठीक है, इसमें आप शुगर थोड़ी ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन 1 कप काफ़ी होगी। 1 कप ही हमारे पास सूजी है, 2 कप मैंने इसमें पानी ऐड किया है और 1 कप मैंने इसमें शुगर ऐड किया है। ठीक है, इसके बाद फिर आपने फ्लेम ऑन कर देना है। फ्लेम ऑन करने के बाद इसको अच्छा सा जो है वो आपने कुक कर लेना है, यानी कि चीनी को डिज़ोल्व करने के बाद थोड़ा सा इसको आपने 3-4 मिनट के लिए कुक कर लेना है। को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसको कुक कर लेना है। ठीक है, चीनी को डिज़ोल्व करने के बाद अच्छे तरीके से आपने इसको कुक कर लेना है। जितना अच्छा आप इसको कुक करेंगे उतना अच्छा जो है ये सीरा बनेगा, उतना ही अच्छा और ज़बरदस्त जो है ना वो आपको इसका जो है ना अच्छा सा आपने चीनी को कुक कर लिया। देखें चीनी हमारी मिक्स हो गई है, थोड़ा कुक भी हो गया है, तकरीबन 1.5 कप पानी रह गया है। इसका फ्लेम ऑफ कर दूंगी। फिर मैंने 4 टेबलस्पून देसी घी लिया है। देसी घी को आपने अच्छा सा गर्म कर लेना है। गर्म करने के बाद 1 कप सूजी जो है उसको मैंने अच्छे से साफ़ यानी कि छान लिया है। छानने के बाद वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ठीक है, वो आपने इसमें ऐड कर देनी है। सूजी आपने इसमें ऐड करके, ठीक है, घी हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें सूजी ऐड कर दूँगी। ठीक है हाँ, ये थोड़ा आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो थोड़ा पतला भी बना सकते हैं और थोड़ा थिक भी बना सकते हैं और ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है, लेकिन इसको सीरा ही बोलते हैं और ये बहुत अच्छा होता है। आपकी चेस्ट में अगर रेशा वगैरह है, इन्फेक्शन है, तो ये बहुत ज़बरदस्त है। और अगर बच्चों को कान पेड़े वगैरह हैं या मौसम चेंज हो रहा है, बरसात का मौसम है, तो ये आपको बच्चों को ज़रूर बना के एक दफ़ा खिलाएँ। इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। ठीक है, और ये समझ लें कि दादी माँ का ये जो फार्मूला है ना, ये बड़ी दादी नानों का फार्मूला होता है और ये वाकई में ज़बरदस्त इफ़ेक्टिव होता है और ज़बरदस्त काम करता है। ठीक है, सूजी को आपने जो है ना मीडियम फ्लेम पे अच्छा सा भूनना है। ठीक है, इसको कच्चा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस बात का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ठीक है, फ्लेम हमारा मीडियम है और देसी घी में जो है ना सूजी को आपने अच्छे तरीके से भून लेना है। जैसे ही आपकी सूजी जो है वो अच्छी सी भुन जाएगी, इसका अच्छा सा खुशबू आने लग जाएगी। दूसरा ये ऑयल जो है ऊपर आ जाएगा और अच्छे तरीके से जो है वो आपको सूजी को आपने अच्छे तरीके से भून लेना है। सूजी जो है वो खुद जब घी रिलीज़ कर देगी तो इट्स मीन आपकी सूजी जो है वो डन है। ये आप तकरीबन जो है वो डन हो चुकी है। ठीक है, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, बहुत अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से आपने आराम और सुकून से जो है वो मीडियम फ्लेम पे भून लेना है। ठीक है, अच्छे तरीके से भुन जाएगी। ये देखें, मैं आपको सूजी चेक करवाती हूँ। ये देखें बेहतरीन सी जो है वो भुन चुकी है। अब आपने जो शीरा बनाया था चीनी का, जिसमें हमने सब्ज़ इलायची डाली थी और उसको अच्छा सा बना लिया था, उसको हम ले लेते हैं। ठीक है, वो हम डाल देंगे इसके अंदर और फ्लेम हमने फुल कर देना है। ठीक है, बस 2-3 मिनट आपने इसमें चम्मच को तेज़ जो है ना फ्लेम के ऊपर तेज़ चम्मच के साथ जो है ना वो आपने चलाना है। और इसके बाद फिर आपने जो है वो इसको तेज़ी से जो है वो चम्मच चलाना है और बस फिर आपने फ्लेम ऑफ कर देना है। ठीक है, सीरा और सूजी को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। ठीक है, और अगर आप चाहें तो इसी कंसिस्टेंसी से भी आप ले सकते हैं। अगर आपके बच्चे ले सकते हैं तो आप इसी तरीके से दे दें, अदरवाइज़ आप उनको थोड़ा सा जो है वो हलवे की शेप में भी दे सकते हैं, थोड़ा सा पतला सा हलवा टाइप करके, तो ऐसे भी दे सकते हैं। ये आपके स्टमक के लिए सॉरी आपके जो गला है, रेशा और अगर आपको कनपेड़े वगैरह हैं तो उनके लिए ये बेस्ट है। आप ये 2-3 चम्मच बच्चे को दे दें तो ये बेस्ट रहेगा। उससे उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब नहीं होगी, उसको दर्द भी नहीं होगा और रेशा वगैरह जो है और जो भी आपकी बलगम वगैरह है वो ख़ारिज हो जाएगी और वो आपकी जो है ना वो
बिल्कुल भी जो है ना वो आपको ज़्यादा जो है ना इसी बस अब आपने फ्लेम ऑफ़ कर देना है। अच्छे तरीके से इसका फ्लेम ऑफ़ कर देंगे और बस ये रेडी है। इसको हम फिर सर्विंग कप में डालेंगे। कप में डाल के दे सकते हैं। इसमें आप ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं और पीस के भी ऐड कर सकते हैं, पाउडर बना के भी ऐड कर सकते हैं। बस इसको इतना ही छोड़ देना है आपने, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली थोड़ी देर बाद थोड़ा सा थिक हो जाएगा और इसमें से ऑयल जो है वो घी जो है वो रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है। बस आपने इसको ज़्यादा नहीं बनाना, फिर ये हलवे की शेप में आ जाएगा। और अब मैं इसको जो है ना वो सर्विंग कप में डाल दूँगी और इसके बाद फिर हम इसको सर्व कर लेंगे। आई होप आपको ये वाली रेसिपी भी अच्छी लगी होगी और ये रेमेडी भी है और ये आपको फ़ायदा भी देगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। और इसके बाद जो है वो क्योंकि ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि अब बहुत ज़्यादा बहुत से घरों में कम बनाई जाती हैं, लेकिन मेरा ख़्याल है कि इन चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा बच्चों को बेनिफिट मिलता है। कोशिश किया करें कि ऑर्गेनिक और देसी चीज़ें जो हैं वो अपने बच्चों को दिया करें। देसी और ऑर्गेनिक चीज़ें जो हैं वो बच्चों को दिया करें। इससे बच्चों को काफ़ी ज़्यादा जो है वो आराम आता है और इनकी सेहत अच्छी रहती है और इनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। और देखिएगा मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरा बेटा कितने शौक़ से खाएगा। और अब मैं इसके ऊपर आलमंड्स डाल दूँगी। थोड़े से आलमंड मैंने कट किए थे, वो थोड़े से डाल देते हैं ताकि बच्चों को थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे और बच्चे इसको शौक़ से खा लें, ठीक है। इसमें आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। और ये देखें घी जो है वो ऑलरेडी रिलीज़ हो चुका है और ये बहुत सॉफ्ट और बहुत मज़े का बना है और बच्चों के लिए ये बेस्ट है। बड़े भी खा सकते हैं। जैसे बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में आप इसको बड़े अच्छे तरीके से जो है वो आप लें, आप खुद भी लें, बड़े भी लें, छोटे भी लें और बड़ों को भी दें, ताकि बरसात में जो छोटी मोटी जो बीमारियां होती हैं, जैसे बच्चों को फ्लू लग जाता है, टेम्परेचर हो जाता है, उसमें आप ये ज़रूर एक दफ़ा इस्तेमाल करवा दें बच्चों को, तो बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप आपको ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी, रेमेडी भी अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर किया करें। और अगर चैनल पर न्यू है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मैं आपको सबको आंसर करूँगी और आपके कमेंट का ज़रूर जवाब दूँगी। और मुझे काफ़ी ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलती है जब आप कमेंट्स बॉक्स में बताते हैं और खुशी का इज़हार करते हैं। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताया करें और इससे काफ़ी ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलती है और आपको ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगेगी और आप ये बच्चों को ज़रूर इस्तेमाल करवाइएगा। और अगर आपके घर में बच्चों को कनपेड़े वगैरह हैं, जैसे मेरे बेटे को थोड़ा ये इशू है, ठीक है, ये देखिएगा ये बहुत मज़े से और बड़े शौक़ से बच्चे खाएंगे। और आलमंड्स वगैरह मैंने डाले हैं तो उसको काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है और उसका दिल कर रहा है कि मेरे मुंह में मामा जल्दी से डाल दें। ये देखें जी, ये देखें, ये मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको थोड़ा ये देखें स्वेलिंग है कान के नीचे और ये बलगम वगैरह होती है जिसकी वजह से बच्चों को ये थोड़ा इशू हो सकता है। इसके साथ आप कोई भी सिरप दे सकते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।